जो है भगवान को कोसने लग गया। जो जीवन भर कंजूसी रखते हैं ना, उन्हीं का हाल यही होता है कि एक दिन नारायण आते हैं और यूं ही हरण करके ले जाते हैं लक्ष्मी का। एक नगर में जो है एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था दानचंद जी। नाम तो बड़ा ही सुंदर था दानचंद्र जी, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी एक ढेला भी दान नहीं किया था। गंगा जी के समीप उनका नगर था। धर्मपत्नी जी ने कहा कि स्वामी जी, जीवन भर कभी पुण्य आदि तो किया नहीं, कम से कम गंगा जी तो नहाओ। दानचंद जी ने कहा, रे हम ही लोग को क्या करना है गंगा जी नहाना, बाकी लोग हैं तो बैठे रहते हैं, लोग सुन लेते हैं भागवत, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे वहां तो वैसे भी बहुत लोग सुनने वाले हैं, अपन लोग कुछ पाप कर ले चल जाएगा। दानचंद्र जी ने कहा कि देवी जी, ये गंगा जी नहाना नहीं हो पाएगा हमसे, कौन जाएगा 12 किलोमीटर। देवी जी ने कहा, महाराज पैदल ही घूम आइए, कौन सा किराया लगना आपका। दानचंद्र को लगा कि चलो, जब देवी जी बार बार बोल रही ना, कभी कभी होता है देवी जी जब बोलती हैं तभी स्वामी जी भागवत सुनने आते हैं, नहीं तो स्वामी जी आने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। दानचंद को लगा कि चलो जब देवी जी बोल रही है तो सुनाते हैं। निकल गए गंगा के तट पर। उनको लगा कि यदि गंगा के मुख्य घाट पर जाएंगे तो वहां पर पंडा लोग बैठे रहते हैं, है ना। जो ही स्नान करेंगे तो पंडा लोग दान की राशि मांगने लग जाएंगे। तो दानचंद्र को लगा कि एक ही घाट है जहां पर पंडा लोग नहीं जाते हैं, वो है मुर्दा घाट। दानचंद्र जी गए वहां पर और मुर्दा घाट के पास अपने पूरे वस्त्र रखे, कपड़े रखे और जो है गंगा जी में डुबकी लगाने लग गए। भगवान यह पूरी लीला देख रहे थे। भगवान को लगा कि अब इस भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान जो है एक पंडा के रूप में प्रकट हो गए। भगवान जो ही प्रकट हुए और जोर से बोल दिए, जजमान की जय हो। जो ही वह बाहर निकला उसकी तो धड़कन तेज हो गई, महाराज यहाँ भी पंडा। उसने कहा, महाराज आप कौन हैं? भगवान ने कहा, बस पंडा हैं, बैठे थे। उसने कहा, महाराज मुर्दा घाट तो छोड़ दो कम से कम। भगवान पंडा के रूप में हैं। तो पंडा जी ने कहा कि भैया हम बड़े ही शांत पंडा जी हैं, ज्यादा लालच नहीं है, इसलिए हम बस ये मुर्दा घाट में पड़े रहते हैं। कभी कभी कोई ऐसे एक दो यजमान आ गए तो साल भर की व्यवस्था करके वो चले जाते हैं। अब तो दानचंद्र जी को लगा कि जब इस तरह के वाक्य बोल रहा है कि 1 साल की व्यवस्था करके जाते हैं, तब तो हमें भी करनी पड़ेगी। दानचंद्र ने कहा कि महाराज हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था साल भर वाली। उसने जब यह वाक्य बोले तो भगवान ने कहा कि दानचंद्र जी कम से कम कुछ तो दान कर लो, गंगा जी में स्नान किए हो। जब तक स्नान के बाद दान का कार्य नहीं करोगे तो उसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अब दानचंद को लगा कहां फंस गए अपन। बाहर आया तो पंडा जी वस्त्र ही नहीं दे रहे हैं। अब दानचंद को लगा कि चलो जान छुड़ाया जाए, है ना। कई लोग होते हैं ना, महाराज दान हम भिजवा देंगे वहीं पर जहां पर भागवत हो रही है। जब कार्यकर्ता समिति के पहुंचते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक हमारे जीवन में देने के दिन होते हैं, कई लोगों के देने के दिन होते हैं ना, लेकिन देने का दिल नहीं होता है। और कई लोग होते हैं जिनका बेचारे का देने का दिल तो खूब है, लेकिन देने का दिन नहीं होता है। तो भैया जब तक देने का दिन है तो दिल बना कर रखो, क्योंकि परमात्मा जो है देने का दिन भी नहीं बचाएंगे तो दिल रह ही नहीं जाएगा। दानचंद ने कहा कि महाराज मैं दान नहीं कर पाऊंगा। भगवान को लगा कुछ तो दान करवाएं, क्योंकि इसने गंगा में स्नान किया है। भगवान ने कहा, दानचंद जी अच्छा एक काम करो, आप 1 रुपए ही दान कर लो। उसने कहा, महाराज मैं 1 रुपए नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, भैया कितना कंजूस है। अंत में भगवान ने कह दिया कि दानचंद जी 1 ढेला ही दान कर दो। उसने सोचा मन में कि यदि जान छुड़ाना है तो कुछ तो ऐसे ही संकल्प बोल दे।
कई लोग होते हैं ना, स्नान किए और पंडा जी बोले दान कर लो तो बोल देते हैं भैया बाद में आकर ले जाना, लेकिन पंडा भी कमजोर नहीं होते हैं, वो भी बैसाख आदि महीने में जो है जब भी टाइम मिला अपना जो है बोरा बिस्तर लेकर आए और सूली कर ले जाते हैं। भगवान को वचन दे दिया कि महाराज मैं एक ढेला दूंगा, वो भी अभी नहीं दूंगा, जब आप आओगे कभी तब दे देंगे। उसने जान छुड़ाई, अपने नगर को प्रस्थान किया। जो ही घर पहुंचा कि कुछ दिनों बाद रात्रि में भोजन के लिए बैठा था। जो ही भोजन करने के लिए उद्यत हुआ कि भगवान ने गेट पर आकर आवाज लगाई, यजमान की जय हो। जो ही उसके कानों में यह वाक्य पड़े कि यजमान की जय हो, समझ गया पंडा जी आ गए हैं दान लेने के लिए, है ना। जो ही रिंग बजी गेट में, समझ गया वो। उसने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देवी देखो कौन है। धर्म पत्नी ने देखा, बतलाया महाराज कोई पंडा जी आए हैं, किसी को वचन दिया था क्या आपने? उसने कहा वचन तो दिया था लेकिन जान छुड़ाने के लिए। अब पंडा जी गेट पर आ गए हैं। देवी एक काम करो, बोल दो कि सेठ जी अब जो है भोजन कर रहे हैं। देवी जी ने बतलाया। भगवान ने कहा कि ठीक है यजमान भोजन कर लें, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। पुनः वापस गई, पुनः उसने कहा कि अब तो जान छुड़ाना ही पड़ेगा। दानचंद ने कहा कि देवी जी उनको बोल दो कि पंडा जी जो है हमारे स्वामी जी की तबीयत खराब है और वह लेटे हुए हैं। जो ही देवी जी ने कहा कि हमारे स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है महाराज जी, आप जाइए फिर दोबारा आइएगा। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, पंडा के रूप में भले। भगवान ने कहा रे हमारे यजमान बीमार हैं और हम चले जाएं, जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर पूजन पाठ करेंगे। आप तो बढ़िया जो है रोटी और सब्जी बनाइए। अब यह वाक्य बोले तो देवी जी ने पुनः जाकर बताया। दानचंद को लगा कि अब तो बुरी तरह फंस गया हूं। दानचंद ने बोल दिया देवी जी उनको बोल दो कि पंडा जी हमारे स्वामी जी अभी अभी सिधार गए। बोलो राधे राधे। एक ढेला दान न करना पड़े तो इतना असत्य बोल रहे हैं। सांस रोककर लेट गया और ऐसा लगने लग गया मानो प्राण ही चले गए हो। बाहर देवी जी आई, पंडा जी को बतलाई स्वामी जी हमारे स्वामी जी अभी अभी जो है सिधार गए। पंडा जी ने कहा देवी जी परेशान मत हो, आप अकेली नारी हो, घर में रहो। मैं पूरे नगर में खबर किए दे रहा हूं कि आज हमारे दानचंद जी संसार छोड़कर चले गए। और पंडा जी जो है तुरंत बहुत रूप में प्रकट हुए भगवान, और सब जगह जो है बतला दिए कि दानचंद जी जो है संसार छोड़कर चले गए। अब दानचंद को लगा कि अब तो बुरी तरह फंसता ही जा रहा हूं, क्योंकि एक झूठ बोलने में 1000 झूठ उसी से प्रकट हो जाते हैं। जब पूरे गांव के लोग जुड़ गए तो दानचंद्र जो है फिर भी आंखें नहीं खोल रहा। भगवान को लगा कि कितना कंजूस है यह, कितना कृपण है कि एक डेला देना न पड़े तो मृत्यु का बहाना कर रहा है। अंत में जब सभी लोग जुड़ गए, बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है ना, पालकी सजाई गई, लिटाया गया, उसके बाद भी वह उठ नहीं रहा है। सब ले जाने लग गए, चिता में लिटा दिया। उसके बाद धर्म पत्नी जी चिल्ला रहे हैं कि ये मरे नहीं हैं। सबके सब बोल रहे हैं देवी जी आपका भाव है, बाकी वो तो गए। बोलो राधे राधे। धर्म पत्नी जी चिल्लाती रह गई कि ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। सबके सब बोल रहे हैं कि ये तो संसार का नियम है बहन, आप तो घर में ही रहो। दानचंद को ले जाया गया, चिता में लिटाया गया। जो ही अग्नि संस्कार का समय आया तो भगवान को लगा कि यदि अब मैं कुछ नहीं किया तब तो ये मर भी जाएगा, लेकिन एक डेला पैसा नहीं देगा। भगवान ने कान में जाकर कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। भगवान बोल रहे हैं कि बेटा मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे मैं नाता जोड़ना चाहता हूं। उसको लगा कि भगवान आ गए, आंखें खोला तो पंडा जी फिर आंख बंद कर लिया। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई साधारण नंबर नहीं। इस तरह जब हुआ तो भगवान को लगा कि अब दया कर दें। तब भगवान ने कहा कि चलो मांग लो, क्या मांगते हो। तब उसने उठकर कहा कि महाराज ढेला दीजो छोड़, और कुछ नहीं चाहिए, न वैकुंठ चाहिए न आपका धाम चाहिए। जो आपने हमसे दान दक्षिणा मांगी थी वो छोड़ दीजिए और वापस चले जाइए।
तो ऐसे ऐसे दान चंद्र जो है संसार में मिल जाते हैं। तो लक्ष्मी मैया जो है हरण तभी होंगी जब शिशुपाल जैसे हम बन जाएंगे। यदि हम भगवान की तरह कार्य करने लग जाएं ना,